नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और इस बुलेटिन में सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जबलपुर से मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है। वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह पर भी मामला चलेगा। एमपी-एमएलए कोर्ट में 10 करोड़ की मानहानि का मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने याचिका लगाई थी और तीनों नेताओं पर छवि खराब करने का आरोप लगाया था। ओबीसी आरक्षण पर टिप्पणी की थी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने मानहानि के मामले में तीनों भाजपा नेता, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को नोटिस भी जारी किया था। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कुमार इंदर, क्या है पूरा मामला जिसके बाद अब मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है? मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए, पूरा मामला जो है वो मध्य प्रदेश के पंचायत इलेक्शन से लेकर जो है वो जुड़ा हुआ है। दरअसल पंचायत इलेक्शन पर हाई कोर्ट ने जो है वो हरी झंडी नहीं दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और जिसमें एक इंटरविनर जो है याचिका जो है विवेक तनखा की ओर से भी लगाई गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी सीटों को छोड़कर, मतलब ओबीसी की सीटों पर सामान्य सीटें मानकर जो है वो पंचायत चुनाव कराया जाए, जिसको लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी जो है वो विवेक तनखा पर हमलावर हो गई थी और बीजेपी ने ये आलाप लगाना शुरू कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में विवेक तनखा की याचिका के चलते हैं मध्य प्रदेश चुनाव में, पंचायत चुनाव में जो है वो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। जबकि विवेक तनखा की याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश की आबादी जो है 50% से ओबीसी की ज्यादा है, लिहाजा ओबीसी सीटों को लेकर ही पंचायत चुनाव करना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति हुई थी। यही प्रचार प्रसार विवेक तनखा के खिलाफ किया था, जिसमें वीडी शर्मा, तत्कालीन मंत्री भूपेंद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ यहाँ पर एमपी-एमएलए कोर्ट में एक मानहानि का 10 करोड़ की मानहानि का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी पैरवी अप्रैल 2023 में हुई थी और खुद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल इस मामले में यहाँ पर पैरवी करने के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे थे। लंबी जिरह के बाद ये कह सकते कि तकरीबन 1 साल होने को आया है। मार्च में, अप्रैल में ये 1 साल हो जाएगा। 1 साल के बाद अब परिवार जो है वो एक्सेप्ट हुआ है और कोर्ट ने माना है कि कहीं ना कहीं एविडेंस जो देखे हैं उस आधार पर जो है मानहानि का मुकदमा जो है वो चलाने की जो है कहीं ना कहीं मंजूरी जो है कोर्ट की ओर से मिल रही है। इस एवज में एमपी-एमएलए कोर्ट ने विवेक तनखा ने वो सारे बयान भी पेश किए, बहुत सारे अखबारों की कटिंग भी और सोशल मीडिया के लिंक्स भी दिए, जिसमें ये कहा जा रहा था इन नेताओं की तरफ से कि ये ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के लिए विवेक तनखा ही जिम्मेदार है। उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका लगाई थी। इन सारे एविडेंस को सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहना है कि कहीं ना कहीं जो है विवेक तनखा की मानहानि को, उनकी इमेज कुछ खराब करने के लिए पूरा प्रचार तंत्र खड़ा किया गया था। अब इसमें नोटिसेस हो गए हैं। अब ये देखना है कि सरकार, इनकी ओर से जो तीनों को मानहानि की पार्टी बनाया गया है, इनकी ओर से क्या कुछ जवाब आता है। एमपी-एमएलए कोर्ट में क्या कुछ पैरवी करते हैं, क्योंकि अब सर्कमस्टेंसेस जो है वो बदल चुके हैं। इसमें से एक पूर्व मंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष जरूर इसमें शामिल है। तो अब दिलचस्प देखना ये होगा कि इनकी ओर से क्या कुछ एमपी-एमएलए कोर्ट में जवाब आता है। उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो होगी और ये देखना होगा कि अगर 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा जो दर्ज किया गया है, क्या वो विवेक तनखा को भुगतान करने की कोर्ट आदेश देती है या नहीं देती। जी, क्योंकि ये नोटिस जारी किया गया था, नोटिस का जवाब नहीं मिला, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद तीनों नेताओं के खिलाफ ट्रायल चलेगा। क्या अभी तक किसी भी के द्वारा, जो तीनों बीजेपी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह या वीडी शर्मा, किसी की तरफ से इस पूरे मामले पर किसी तरह कोई रिएक्शन सामने आया? देखिए, अभी क्योंकि मामला संज्ञान में नोटिसेस जाएंगे तो निश्चित तौर पर जब ऑफिशियल नोटिस उनको पहुंचेगा तब वो इसी पर किसी की तरह की प्रतिक्रिया उनकी आएगी। अभी तक इस मामले में किसी का कोई बयान नहीं आया है, किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि ये कोर्ट का मामला है तो आदेश भी उनके पास पहुंचेगा, उनके पास भी प्रतिलिपि पहुंचेगा और निश्चित तौर पर उनको कोर्ट में इस मामले को लेकर अपना रुख भी साफ करना पड़ेगा कि आखिर जो बयान उन्होंने दिए थे क्या वो सच में दिए थे और दिए थे तो किस कंटेस्ट में दिए गए थे और उनका उद्देश्य क्या था। ये सारी चीजें अब कोर्ट में कह सकते हैं कि फिर से एक लंबी जिरह चलेगी और जबलपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में निश्चित तौर पर इन लोग को आना भी पड़ेगा या इनकी तरफ से वकील इनका कौन खड़ा होता है वो क्या जिरह करते हैं देखना होगा। लेकिन अभी तक इनके संज्ञान में नहीं आया। आज या कल में ये कह सकते हैं कि इनको ऑफिशियली नोटिस पहुंचेंगे, उसके बाद निश्चित तौर पर इनकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिलेगी।